दरअसल कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने इनको हराया है। तो अगला स्टेप क्या है? अब इन्होंने क्या किया? किसी का घमंड तोड़ना है, किसी के गुरूर को तोड़ना है, किसी के गुरु को चकनाचूर करना है, तो उसके फील्डिंग में, उसके घर में जाकर फील्डिंग करो और उसके घर में जाकर खेलो और उसको घर में जाकर मार दो, यही कहा गया है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया को जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया जब हमारे यहाँ आती थी तो हार के जाते थे, हम लोग वहाँ जाकर हार जाते थे। तो ऑस्ट्रेलिया का गुरूर तोड़ना था, तो इंडिया जो है वहाँ गई, वहाँ लगातार जो है सीरीज जीत कर आई और ऑस्ट्रेलिया के गुरूर को उसके चकनाचूर कर दिया। और वही हाल हो गया है। राहुल गांधी ने मिशन कर लिया है, मिशन बना लिया, एक तरह से बोला जाए तो गलत नहीं होगा। दरअसल राहुल गांधी भी यही मिशन पे निकल गए हैं कि मोदी जी को घमंड को, मोदी जी को गुरूर को, मोदी जी को आत्मविश्वास को चकनाचूर करना है, तो उनको उन्हीं के जगह, उन्हीं के घर में हराना जरूरी है। और कैसे हराएंगे, जो आप देख सकते हो, गुजरात उन्होंने ठान लिया है। दरअसल पार्लियामेंट में भी उनको, जब वो खड़ा होकर बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे, 1.5 घंटे का भाषण, उसमें भी उनको टोका गया कि आप गुजरात जाते कहाँ हैं, तो उन्होंने बोला कि हम गुजरात जाते भी हैं और आपको हराएंगे भी इस बार। इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है दोस्तों? इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है मोरल विक्ट्री से, जिसको बालक बुद्धि कहकर जो पीएम मोदी जो मजाक उड़ा दिए थे, वो बालक बुद्धि का कॉन्फिडेंस जो है रिजल्ट से आ रहा है। किसी भी आदमी का, सपोज कीजिए हम फेलवर हैं, आज हम बार बार हम फेल हो रहे हैं एग्जाम में और अगली बार हम गलती से पास हो गए, बस पासिंग मार्क्स है, तो आदमी का मोरल अप हो जाता है, बाप रे पास तो हो गए, अब है कि ऊपर भी जा सकते, इससे अच्छा नंबर भी हम ला सकते हैं। यही कहानी हुआ है कांग्रेस पार्टी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ। कहां मोरल 40, 45, 50 सीट पे था, डाउन था, बिलो द ग्राउंड लेवल था। अब जो है कैपिलरी राज के थ्रू ग्राउंड लेवल पे आ चुका है, इसके ऊपर इनको जाना है। अब देखिए गुजरात में बार बार ये कहना है कि हम आपको हरा देंगे, कैसे? दरअसल मैं आपको बताता हूं 2017 का रिजल्ट। दरअसल 77 या 73 सीट था आपको कांग्रेस का और 100 के अंदर लुढ़क गई थी बीजेपी। समझ जाइए कि 100 पार भी नहीं हुआ था, 15-17 सीट से पीछे रह गई थी। मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में, जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे। और वो भी कारण ये था कि लास्ट में जो है सूरत, अहमदाबाद साइड शायद क्लीन स्वीप हो गया था। और वो भी क्यों? मोदी जी जो है लास्ट में अलग लेवल पे फील्डिंग बैठाए थे, जाकर एकदम खतरनाक लेवल पे, क्या बोलते हैं, रोड शो से तमाम चीज जो है कर रहे थे, तो अलग इंपैक्ट उनका पड़ा। और लास्ट समय कांग्रेस सोचे क्या है, पेपर सिंपल हो गया, इस बार हम लोग पेपर निकाल लिए, मतलब कि पास हो गए। वहीं पे इनको दिक्कत हो गया, यही इनको भारी भी पड़ गया था लास्ट में। और वहीं पे 2022 अगला चुनाव के बाद क्या जाए पे क्या हुआ, गुजरात में कांग्रेस लड़ी ही नहीं। भारत जोड़ो यात्रा करने चले गए राहुल गांधी जी, और इनकी पार्टी जो है उस लेवल पे नहीं लड़ पाई जिस लेवल पे लड़नी चाहिए थी, तो इनकी सीटें ढहा के 77 से 17 पे आ गई। आप अच्छी फील्डिंग की, अच्छे लेवल पे गए, इनके 5 सीटें आई, वोट भी बहुत सारा इनके पास, वोट परसेंटेज भी आपके पास गया। तो उनको इस बार लग रहा है कि यदि हम दिल से, हमारे कार्यकर्ता प्यार से, डरो मत, डराओ मत के नारा लगा के यदि हम लड़ते हैं, तो हो सकता है कि गुजरात की जनता हमारे साथ हो जाए। और उन्होंने गुजरात की जनता से भी आह्वान किया कि आप डरिए नहीं, आपके साथ बब्बर से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और ये बात यदि गुजरात के लोग, गुजरात के किसान वर्ग, गुजरात के मिडिल क्लास वर्ग, गुजरात के क्या बोलते हैं, जो वहाँ कारखानों में जो काम करते हैं, वो लोग यदि समझ गए, या मिडिल बिजनेसमैन वाले, हाई क्लास वाले तो आंख बंद करके किनके साथ है, इनको कहने की बात नहीं, मोदी जी के साथ है। लेकिन जो मिडिल क्लास के, जो छोटे एमएसएमई वाले जो होंगे, जो मिडिल बिजनेसमैन जो होंगे, यदि वो समझ जाते हैं तो खेला हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने वहां कुछ नहीं किया, ऐसा हम बोलेंगे तो गलत होगा। 2002-3 में जिस तरह से अर्थक्वेक आया, उसके बाद गुजरात का एक अलग मॉडल जो भारत देश को दिखाया गया कि भाई साहब ये देखिए गुजरात का मॉडल, इस लेवल पे हम लोग विकास करेंगे। उसमें बहुत ज्यादा विकास के काम किए गए, इसमें कोई दोहराए नहीं है। आप बोल दीजिए कि गुजरात में विकास का काम कुछ नहीं हुआ था, यह कहना पाप होगा।
हाँ, एक गोधरा का कलंक अब लेके चलते हैं भले ही मोदी जी, लेकिन जब 2002 के अर्थक्वेक आया था उसके बाद जो डेवलपमेंट की रेट बढ़ी थी, अडानी जी का मॉडल जिस तरह से बढ़ा था उसको तमाम देश में लागू करने की कोशिश की गई, लेकिन उस लेवल पे हुआ नहीं। दरअसल वो देख रहे हैं कि अयोध्या तो हम लोग हरा दिए, जहां पे राम मंदिर का इनॉग्रेशन भव्य तरीके से किया गया, पूरा मीडिया से लेकर सब कुछ, सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया, क्या बोलते हैं, प्रेस मीडिया, सब कुछ जो है झोंक दिया गया। सब कुछ अडानी से लेकर अंबानी तक, अमिताभ बच्चन तक, रणबीर कपूर, तमाम लोग आए, पूरा देश विदेश तक इसका चर्चा गई। लेकिन उसके बावजूद आप अयोध्या में हार जाते हो तो हो सकता है ये तिलिस्म टूट गया, और तिलिस्म टूटने का नतीजा ये है कि गुजरात में इनको हराने का कॉन्फिडेंस आ गया। तिलिस्म यहां भी टूट गया कि काशी की जो बात करते थे वहां भी मोदी जी महज 1 लाख 1.5 लाख वोट से जीते हैं। कुछ लोग का तो ये भी कहना है कि जीते नहीं, जिताए गए हैं। ये बात भी बहुत सारे खबरों में आ रही है। खबरों में नहीं आपको आएगी, लेकिन जो हाँ आम आदमी जो थे वहाँ अगल बगल के लोग, उनसे यदि मैं बात कर रहा हूँ तो उनका ये कहना है जीते नहीं, जिताए गए हैं। बाकी 4-5 राउंड में किस तरह से हार रहे थे ये आपको हमको बताने की जरूरत नहीं है। हो सकता है थोड़ा और एफर्ट, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि थोड़ा सा यदि और एफर्ट हम लगाए होते तो हो सकता है कुछ गलतियां रह गई हम लोग से, यदि वो कर दिए होते, गलतियां को खत्म कर दिए होते तो शायद वाराणसी भी हार गए थे और इनकी क्या बोलते हैं कैरियर जो है, पॉलिटिकल कैरियर चौपट हो जाती। यहां तक कि चर्चा ये भी हुई कि मोदी जी जो है अयोध्या से लड़ना चाह रहे थे कि अयोध्या से लड़ते हैं, लेकिन उनके सर्वेयर जो है उनको बोल दिया कि नहीं, ये गलती ना कीजिएगा, ये पाप ना कीजिएगा, न तो तबाह हो जाएगा। इसीलिए मोदी जी जो है वहां से न लड़े। खुद मोदी जी भी गए थे बहुत बार और देखना चाह रहे थे, माहौल को टटोल कर जांचना चाह रहे थे कि यहाँ का माहौल क्या है। माहौल उनको अपोजिट लगा कि नहीं, हवाएं का रुख जो है हमारे साइड में नहीं है। दरअसल आज जो है यूथ सेंसेशन, मानिए या नहीं मानिए, राहुल गांधी बन चुके हैं। मैक्सिमम जो है यूथ जो है इनके पास जा चुका है। जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, मैं बस सोशल मीडिया की चर्चा कर रहा हूं, वो भी खासकर यूट्यूब पे मात्र 2 मिलियन सब्सक्राइबर थे। आज ये 8 मिलियन 24-25 लाख के पास पहुंच गए। ग्रोथ देखते जाइएगा धीरे धीरे, और ये ग्रोथ जो है और भी आपको दिखेगा, वो तो रिजल्ट में ही आपको दिख भी गया होगा। अब इनके पास चुनौती कहाँ है? महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में रिपीट करना है, महाराष्ट्र में रिगेन कर क्या बोलते हैं जीतना है, और हरियाणा को फिर से अपने मुट्ठी में करना है। ये सबसे पहला पड़ाव आपको महज 2 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। 3 महीने से ये चुनाव की क्या तैयारियां सब कुछ शुरू हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।